सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बुक्स बारहवीं। और आज का हमारा क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ अ गैस ए एंड गैस बी। सो डेंसिटी ऑफ अ गैस ए इज twice that of gas B. Molecular mass of A is half of molecular mass of B. Then the ratio of partial pressure of A and B. ओके, तो हमें रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी हमें पूछा है, लेकिन हमें गिवन क्या क्या है वो भी हमें पता है। तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बेसिक है, एमएचटीसीटी में पीवाईक्यूज में आ चुका है। सो यहाँ पर आपका गैस ए है और यहाँ पर आपका गैस बी है, तो बेसिकली इसकी डेंसिटी हो सकती है डी ए और इसकी डेंसिटी आपकी हो सकती है डी बी, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हो सकता है एम ए, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हो सकता है एम बी। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमें निकालना है द रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ओके, पार्शियल प्रेशर हमें निकालना है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे डेंसिटी ऑफ गैस ए, तो आपको दे रखा है कि डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ गैस बी, और आपको और कुछ दे रखा है जैसे द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, molecular mass of A is half of molecular mass of B, molecular mass of B by 2। तो बेसिकली दोनों कंडीशन आपको दे रखी है। ओके, सो अगर ये दोनों कंडीशन आपको दे रखी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर दोगे। जैसे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है, जैसे पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी है, और हम क्या करेंगे, एन को हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। पी वी इज इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मोलर मास हम यहाँ पर लिख देंगे। और आर टी जो है हमारा कांस्टेंट है, सो हम इसे ऐसे लिख देंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम आपका क्या होता है R इंटू टी, हम यहाँ पर लिख देंगे। और यहाँ पर हमारा होगा मॉलिक्यूलर मास। सो बेसिकली क्या होगा, आपको बस अरेंज करना है। अगर आपको अरेंजमेंट आता है इस केस में, जैसे फॉर्मूलेज में अरेंजमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर होगा आपका मॉलिक्यूलर मास। तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी आपकी है, ये बेसिकली क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ डेंसिटी। ओके, सो ये नथिंग बट ये आपकी डेंसिटी है। तो इसे हम रिप्लेस करेंगे, जैसे P इज इक्वल्स टू आपका आएगा फिर D। ओके, सो आपका P इज इक्वल्स टू D आने वाला है, और D इज D अपॉन एम आर टी। तो हमें दो रिलेशन मिल गए, जो हमारा प्रेशर है। ओके, सो हमारा जो प्रेशर है, हमें दो रिलेशन मिल गए। जैसे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ओके, सो बेसिकली अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, सो पी वन अपॉन पी टू इज इक्वल टू डी वन अपॉन डी टू इंटू एम टू अपॉन एम वन। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे, जैसे डी वन हमें पता है क्या है, डी वन हम इसे बोल सकते हैं, और डी वन यानी कि डी ए, और डी टू यानी कि डी पी। तो हम इसे समझ सकते हैं, डी वन यानी कि डी ए हमारा है ट्वाइस ऑफ डी टू। ओके, मतलब ट्वाइस ऑफ डी बी का मतलब क्या होगा, ट्वाइस ऑफ डी टू। तो अभी हम इसे सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आसानी से आ सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप इस वीडियो को 2x पर भी दे सकते हैं। सो ट्वाइस ऑफ डी टू इंटू एम टू आपका क्या है, एम टू आपका ट्वाइस ऑफ एम ए है। एम टू आपका क्या है, ट्वाइस ऑफ एम ए है। सो एम टू आपका है ट्वाइस ऑफ एम ए बेसिकली। तो यहाँ पर आपका एम ए होगा
और यहाँ पर भी आपका क्या होगा, D2 मतलब यहाँ पर होगा D2। बेसिकली एम ए का मतलब क्या है और D2 का मतलब क्या है। यहाँ पर D2 अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो मैं इसे रफ करके DB लिख दूंगा। ओके, DB लिख दूंगा अभी यहाँ पर। तो इसे हम DB लिखते हैं जैसे, सो बेसिकली हमने यहाँ पर DB लिख दिया है, तो यहाँ पर भी हम DB लिख देंगे अभी के अभी, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम MA M2 भी लिख देंगे, D1 DA DB। यहाँ पर होगा आपका DA DB MB MA। और यहाँ पर क्या होगा, P2 की जगह क्या होगा, PA/PB। सो PA/PB का मीनिंग क्या है, these are nothing but ratio of partial pressures। सो इसमें जो है हमारा MA और MA कैंसिल हो जाएगा। MA और MA कैंसिल होने के बाद जैसे ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर क्या आएगा आपका, सीधा 4। सीधा 4/1 हम भी इसे कह सकते हैं, 4/1। सो ऑप्शन नंबर सी। तो जब मैं लिखता हूँ तो यार हमें टाइम लगता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करोगे तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि अभी मैं आपको समझाने के लिए इतना ये कर रहा हूँ कि आप एक एक पॉइंट समझे और एग्जाम में आपसे कोई भी गलती ना हो। तो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करो और अच्छे से पूरे पेपर को एनालाइज करके सॉल्व करें। और इसी के साथ अगर आपका ऑप्शन सी आ चुका है तो बहुत बढ़िया होगा, और हम इसी के साथ समाप्त कर सकते हैं इस वीडियो को। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।